जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कोई भी कहीं से भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम्म बॉटम ऑफ द डेक। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत एक कड़वाहटे रखता है, बहुत ज्यादा कड़वाहटे। वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बहुत ज्यादा। ठीक है। और ये पर्सन वो है जो आपके बीच में आ रहा था, आप दोनों के बीच में आ रहा था। ये कोई महिला हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आना चाह रही थी। आज की समय पे वो अकेले पड़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुकी हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या रास्ता नापे, क्या रास्ता नहीं नापे, क्योंकि आपके जीवन में इन्होंने बहुत कलह मचाया और ये आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर भी करना चाहते थे, आपकी जगह लेना चाहते थे और अपना हक जताना चाहते थे। और कहीं न कहीं आपने इनको इंटरफेयर करने ही नहीं दिया। आपने इनके साथ सारे चैलेंज फेस किए हैं, कहीं हद तक आपने लड़ाइयाँ की हैं, या आपने अपने पार्टनर को वो अपनी मर्जी चलाने नहीं दी। अपनी मर्जी चलाने से पहले ही आपने रोक दिया। तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है जिसका इंटरफेरेंस भरपूर रहा है। इस महिला ने पूरी कोशिश की है। किसी किसी के में मेल भी हो सकता है जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रोटेक्शन रखी है। आपने सही गलत को समझते हुए आपने इनकी ऑरा को अपने एंड तक आने ही नहीं दिया, क्योंकि ये पर्सन को बहुत तकलीफ है आपसे। ये आपकी जगह लेना चाहती हैं, बिल्कुल लेना चाहती हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे बात भी की हो, आपको कोई ऑफर दिया हो, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। आपको पसंद नहीं आया ये ऐसा कोई ऑफर, और ना ही आपको समझ में आती हैं ऐसी बातें। आप एक प्योर इंसान हैं, सही तरीके से ज़िंदगी शुरुआत करना चाहते हैं और कमिटमेंट करना आपको पसंद है। आप ऐसे चोचलेबाजी में आप फँसना पसंद नहीं करते और ना ही आपको समझ में आती हैं। आप काफ़ी एक समय पे निराश थे, डिप्रेस थे, पास्ट की चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ झेला आपने, बहुत कुछ। आपने कम्युनिकेट करने की भी कोशिश की, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं हो पाई। देखो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों आए हैं यहाँ पे, मेल एंड फीमेल दोनों का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बहुत स्ट्रांगली साथ में हैं, जिसकी वजह से आपके घर में दरारें आई, जिसकी वजह से आपके जीवन में दरारें आई। बहुत चैलेंज फेस किए, जैसे आपके खुद के घर वाले या जो आपको जानते हैं, जिनको आपने इस चीज के बारे में बताया, आपको सपोर्ट नहीं किया। आप चाहते थे न्याय हो, आपको जस्टिस मिले, आपकी बात सुनी जाए, लेकिन किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। और ये पर्सन जो भी इंटरफेरेंस कर रहे थे, एक समय पे आने के बाद आपने इन सबको इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने अपना फाइनल डिसीजन बता दिया था। इनका इंटरफेरेंस कराना बंद कर दिया, आपने स्ट्रिक्टली डिसीजन लेना शुरू कर दिया था। आप गिव एंड टेक वाले पर्सन बन चुके थे।
जैसा सामने वाला आपको दे रहा था, आप भी वैसा ही दे रहे थे, क्योंकि आप कर करके थक चुके थे। वन साइडेड चल रहा था सब कुछ, और इतना वन साइडेड नहीं चल सकता। कितना करोगे? क्योंकि आप कमिटमेंट दे रहे हैं, सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आप निभा रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आपने सोचा मेरा जीवन मैं इस तरीके से नहीं चला सकता या चला सकती, थाती देख लीजिएगा, मुझे सही तरीके से चलाना है। ट्रस्ट इशू आपको आज भी है, क्योंकि आपको धोखा मिला है। पास्ट में भी आपने एक्सक्यूजेस किए हैं, माफ किया है, पकड़ने के बाद भी, लेकिन ये रिपीटेड जब होता है, तब चीजें आपने स्टैंड लेनी शुरू करी, तब आपने अपना ऑरा सामने लेके आए हैं, तब आपने चीजों को आगे बोलना शुरू किया है, घर में भी सबको बताना शुरू किया, आपके घर पे भी सबको पता है, आप चीजों को भूले नहीं है। बहुत कोशिश की इन्होंने आपको अपने रास्ते से हटाने की, सी अलग अलग तरीके से बहुत कोशिश की, लेकिन आप भी सोच के बैठे थे इतने आसानी से तो मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी महिला है पूरी कोशिश कर रही थी आपको आपको रास्ते से हटाने की, लेकिन आप मैजिशियन हैं, पावर है, आपने जो चीजें इतनी मेहनत से बनाई, उसको आप इतने आसानी से तो नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आप एक्शन पे उतर आ चुके हैं, आप कर्म कर रहे हैं, सही और गलत का फैसला आप चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। पॉजिटिव साइन है, किस्मत आपका साथ देगी। जो भी आप डिसीजन लेंगे, जैसा भी लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, किस्मत आपका साथ देगी। अगर आप मूव ऑन करने की भी सोच रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कई बार मूव ऑन होने का भी आता है, डिवोर्स का भी आता है। यस, आप सेपरेशन के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। लेकिन अब आप अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं। आप किसी न किसी से सलाह भी मिला रहे हैं, किसी न किसी काउंसलर से सलाह भी मिलाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके घर में ये चीज़ें चल रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपनी फैमिली के साथ फाइनली तभी रहना चाहते हैं जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके हिसाब से रहेंगी, नहीं तो नहीं। आप भी सोच के बैठे हैं, क्योंकि आपने दिया है। जब कोई रिश्ते में देता है तो दुख होता है, बिल्कुल होता है। क्लियर? बहुत ज्यादा दुख होता है अगर कोई देता भी है तो। और वही चीज आपके साथ हो रही है कि आपने दिया और आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में खराब हो गई हैं, आप स्ट्रेस में आ रखे हैं, चीज़ें आपकी वर्कआउट नहीं कर रही हैं। बहुत अच्छा करने की कोशिश की, बट आपकी वैल्यू नहीं की गई। आपकी वैल्यू आज तक नहीं की गई, किसी भी तरीके से नहीं की गई। लेकिन आगे चल के ना इनको गिल्ट होगा, अगर ये नहीं संभले, टाइम पे नहीं संभले, तो इन्हें गिल्ट होगा। आपने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत ज़्यादा ड्रीम किए थे आपने, बहुत सारे सपने सजाए थे। जो ये चीज़ें जो आपके सामने आईं, इसके बाद आपकी डे ड्रीम टूट चुकी हैं। भारी मिस्टेक हो चुकी है इनसे, बहुत ज़्यादा, और ये एक समय पे आके रिग्रेट करेंगे। ये होप भी है, आप होप भी करते हैं। अभी आप सोच तो रहे हैं कि चीज़ें मैं ये लूँगा या ये लूँगी, मैं ये करूँगी, ये करूँगा, राइट? बट एक होप भी है अंदर तो कि शायद चीज़ें जुड़ जाएँ। शायद चीज़ें ठीक हो जाएँ। क्लियर? तो आपके मन में एक होप भी है, एक मन में चल भी रहा है कि शायद आज नहीं तो कल इनको रिग्रेट हो, आज नहीं तो कल इन्हें समझ में आए कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ। तो ये चीज़ें चल रही हैं, राइट? अगर ये सिचुएशन आपके साथ गुज़र रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो देखो मैं एक गाइडेंस भी मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। गाइडेंस आपको क्या करना चाहिए इसमें पता चल जाएगा। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि आप जो होप में चल रहे हैं, तो ये सच है कि अगर आपने सेपरेशन के लिए ले लिया, इनको रिग्रेट ज़रूर होगा, गिल्ट होगा आपको छोड़ने के बाद। बट आप अपने लिए एक स्टैंड, एक पावर की तरह खड़े होंगे। अगर आप अलग होते हैं तो आपका ऑरा बदलने वाला है, आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपकी भरपूर आएंगी, आप कोई ना कोई काम ज़रूर करेंगे। ठीक है? एंजल्स आपको कोई ना कोई साइन देंगे, जिससे कि आपका ऑरा, आपका साइन, इंट्यूशन पावर, मेडिटेशन पावर आपकी इंक्रीज होगी। बस आप बिलीव रखें, जो भी सिचुएशन होगी और उस सिचुएशन में जो भी आप डिसीजन लोगे, राइट, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। जो भी आप डिसीजन लोगे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको करना क्या है। पीसफुल रिसोल्यूशन चाहोगे, आप शांति से चाहोगे। अगर चीजें सॉल्व हो रही होंगी तो आप कचर पचर नहीं चाहोगे, शांति से चाहोगे।
ठीक है? और कहीं न कहीं जो भी चेंजेस आएँगे उसके बाद बिग हैबिट चेंज आ रहा है, बिग हैबिट चेंज। बट कुछ करने से पहले, डिसीज़न लेने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिएगा, ठीक है? 100 बार सोचिएगा कि वो डिसीज़न सही है या नहीं है, चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।